महर्षि मैत्रेय जी भी भक्तराज में अग्रणी माने जाते हैं। महर्षि मैत्रेय पुराण वक्ता हैं। वे मित्र के पुत्र होने के कारण मैत्रेय कहे जाते हैं। श्रीमद् भागवत में इनके संबंध में इतना ही मिलता है कि ये महर्षि पराशर के शिष्य और वेद व्यास जी के सहृद समकक्ष यानी सखा माने जाते हैं। पराशर मुनि ने जो विष्णु पुराण में कहा है, उनके प्रधान श्रोता जो है वो मैत्रेय जी माने जाते हैं। इन्होंने स्वयं कहा है, त्वतो ही वेदाध्ययन मधीत मखिलम गुरो धर्म शास्त्राणि सर्वाणि तथांगानि यथाक्रमम् तत्प्रसादान मुनि श्रेष्ठ मां मन्येना कृत श्रमम वक्षयन्ति सर्वशास्त्रेषु प्रायसो ये अपि विद्विषाः। विष्णु पुराण का श्लोक है। कहते हैं, हे गुरुदेव, मैंने आपसे संपूर्ण वेद वेदांग और सकल धर्म शास्त्रों का क्रमशः अध्ययन किया है। हे मुनि श्रेष्ठ, आपकी कृपा से मेरे विपक्षी भी मेरे लिए नहीं कह सकते हैं कि मैंने संपूर्ण शास्त्रों के अभ्यास में परिश्रम नहीं किया है। इसी से स्पष्ट होता है कि ये जिस प्रकार भगवान वेद व्यास के सहृद और सखा थे, वैसे ये पूर्ण ज्ञानी और शास्त्र मर्मज्ञ भी थे। भगवान श्री कृष्ण की इनके ऊपर पूर्ण कृपा थी। उन्होंने निज लोक पधारते समय अधिकारी समझकर अपना समस्त ज्ञान इन्हीं को दिया था। अंत के समय जब भगवान अपने लोक को जाने वाले थे, तो भागवत का ज्ञान मैत्रेय जी और उद्धव जी को ही दिया था। भगवान ने इन्हें ज्ञानोपदेश दिया और आज्ञा दी थी कि हे मैत्रेय, अब तुम ये ज्ञान विदुर जी को भी दे देना। उस समय भगवत भक्त का ज्ञान जो इन्हें मिला था भागवत का, वो विदुर जी को इन्होंने सुनाया था। यह वर्णन श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के 4 अध्याय से प्राप्त होता है। महामुनि मैत्रेय का नाम ऐसा है जिसे समस्त पुराण पाठक भली भांति जानते हैं। मैत्रेय जी ज्ञान के भंडार, भागवत लीलाओं के परम रसिक और भगवान के परम कृपा पात्र थे। इनके गुरु महर्षि पराशर ने विष्णु पुराण सुनाने के अनंतर अपनी गुरु परंपरा बतलाते हुए इनसे कहा था कि इस पुराण को जिसे तुमने मुझसे सुना है, तुम कलयुग के अंत में सिनी को सुनाओगे। इस प्रकार ये चिरजीवी भी माने जाते हैं। अब भी किसी न किसी रूप में मैत्रेय जी धराधाम पर विराजमान होकर भगवान की कथाओं का महत्व का प्रचार प्रसार करते होंगे। को नाम लोके पुरुषार्थ सारवित पुरा कथानाम भगवत कथा सुधाम आपीय कर्णांजलिर भीरवापामहो विरजेत विना नरे तरम। संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन सा पुरुष होगा जो आवागमन छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमय कथा को अपने कर्णपुटों से एक बार भी पान न किया हो, और जो न किया हो उसके कान कहते हैं सर्प के कान के समान हैं। श्री प्रियादास जी ने मैत्रेय जी चित्रकेतु आदि के संबंध में कवित्त लिखा है। कौसारव नाम सुबखान कियो ना भजू
ने मैत्र अभिराम ऋष जान लीजे बात में। कौसारव नाम सो बखान कियो नाभ जूने, मैत्रेय अभिराम ऋषि जान लीजे बात में। आज्ञा प्रभु दई जाव विदुर है भक्त मेरो, ओ करो उपदेश रूप गुण गात गात में। चित्र केतु प्रेम केतु भागवत ख्यात जाते, ओ पलट्यो जन्म प्रतिकूल फल घात में। अकरूर आदि ध्रुव सब भक्त भूप, उद्धव से प्यारन की ख्याति पात पात में। कवित्व में बताया श्री नाभाजी ने कौसारव नाम से जिनका वर्णन किया है वे परम श्रेष्ठ ऋषि मैत्रेय जी हैं। परम धाम जाने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को उपदेश दे रहे हैं। उस समय मैत्रेय जी भी वहां उपस्थित थे। मैत्रेय जी को भगवान ने आज्ञा दी, तुम जाओ मेरे भक्त विदुर को मेरे द्वारा कथित भक्ति का उपदेश दे दो, जिससे मेरे रूप और गुण उनके रोम रोम में व्याप्त हो जाएं। महाराज कहते हैं कथा श्रवण करते करते, नाम कीर्तन करते करते जो व्यक्ति जो बनना चाहता है तो वो बन जाता है। तो कथाओं के श्रवण से मनोबल बढ़ता है, शोक दूर होते हैं, रोग दूर होते हैं। लेकिन भक्त क्या करते हैं? भक्त भगवान की कथाओं का श्रवण इसलिए किया करते हैं कि कथा सुनते सुनते, नाम जप करते करते भगवान की लीलाओं में वे स्वयं समाहित होना चाहते हैं, भगवान में स्वयं समाहित होना चाहते हैं। ओम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम